डियर फ्रेंड्स, आज इस नए लेक्चर सीरीज और नए वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 12 का जो क्लास 12 है, क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव ईयर बाय ईयर, ठीक है। जैसे कि आज 2020 में जो क्वेश्चन केवल और केवल डिफरेंशिएशन से जो पूछा गया है, नॉट ऑल टॉपिक्स और नॉट ऑल द इंटीग्रेशन अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, नॉट ओनली दिस वीडियो will be useful to only for differentiation। और वो भी 2020 में जो क्वेश्चन पूछे हैं, और इसी लेक्चर में आपको 2019 की सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। इस काम के लिए आपके सामने हम आए हैं, तो इससे आपको बेनिफिट होगा क्या कि आपको सीरीज बाई सीरीज, और ये लगातार सीरीज, पहले ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा, फिर देर में सब्जेक्टिव का सीरीज होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 2020 में डिफरेंशिएशन से जो भी ऑब्जेक्टिव, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो मैं अभी करा रहा हूँ एक एक करके, और फिर इसके बाद फिर 2019 की कराऊंगा मैं, फिर देन आगे नेक्स्ट लगातार ये प्रोसेस जारी रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि dy/dx sec x को डिफरेंशिएट कीजिए, sec x को डिफरेंशिएट कीजिए। dy/dx वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में होंगे ये सारे क्वेश्चंस। फिर भी dy/dx sec x का वैल्यू क्या होगा? अब इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है। 2014 में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता था। 2014 एक ऐसा ईयर रहा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी रहा, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बुरा भी। 2014 की बात है, लेकिन अब हम न्यू 2021 की बात करेंगे ना, 2021। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है dy/dx sec x। बहुत सारे बच्चे हमारे आंसर बता भी दिए होंगे और उनको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन लिख देते हैं कि किस टाइप से ऑप्शन को सेट किया जाता है, उसके अनुसार क्या सोचना है। ऑप्शन कितना क्लोजली रहता है, ठीक है ना। दो तरीका है एग्जामिनेशन में ऑप्शन को टिक करने का। पहला, या तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है तो वो सही मान लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन को कट कीजिए कि ये ऑप्शन कैंसिल होगा। इसका तो कम से कम ये नहीं हो सकता है, जैसे कि हम आपको लिख के बताते हैं sec x into cot x। बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? बी नंबर ऑप्शन है sec x into tan x, sec x into tan x। सी नंबर ऑप्शन है आपका tan x, और डी नंबर ऑप्शन है आपका cot x। देखिए ये चार ऑप्शन है। dy/dx sec x का पूछता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट करके आप बताइए। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स बोला जाता है। sec x into cot x, sec x into tan x, ये दो ऑप्शन क्लोज है, वेरी टू क्लोज। बस यहाँ पे cot लगा दिए, यहाँ पे tan लगा दिए, और ये दोनों में क्या है, tan x और cot x है। तो विद्यार्थी लोगों को, स्टूडेंट्स को बता दें इसका डिफरेंशिएशन sec x into tan x ही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? dy/dx sec x का ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको पता भी होगा, तो ये बेसिक चीज है। जब हमारे सर अदरली सर जब हमको पढ़ाते हैं तो पहले ही फार्मूला लिखवा देते हैं, ये हम फार्मूला होगा याद कर लो। तो जिसको फार्मूला, ये फार्मूला के अंतर्गत ही ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है, और sec x into tan x इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2020 में 6 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है, और उन 6 का 6 हम करवा देते हैं। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है dy/dx, ठीक है। क्या पूछता है, क्या कहता है क्वेश्चन? e टू द पावर एक्सपोनेंशियल e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x का वैल्यू बताओ। e टू द पावर cos x का वैल्यू बताओ। ऑप्शन में लिख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन लिखे तो ऑप्शन तो लिखना है ना। क्या डायरेक्ट अगर कहे कि इतना इक्वल टू फाइंड dy/dx, फाइंड नहीं तो क्वेश्चन ही है, तो आप निकाल भी सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो इवैल्यूएट आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन लिख देते हैं। उचित ये होगा ऑप्शन लिख दिया जाए, ठीक है। sin x e टू द पावर cos x, बी नंबर क्या है? cos x e टू द पावर cos x। देखिए sin x cos x यहाँ पे चल गया, इधर इक्वल लिखा है। सी नंबर माइनस sin x e टू द पावर cos x।
नंबर आपका ऑप्शन है माइनस में cos x e टू द पावर cos x। देखिए अभी एक प्लस में है, यहाँ अगर एक प्लस में तो यहाँ पे माइनस में, एक प्लस में तो यहाँ पे माइनस में। इसका आंसर बनाने के लिए आप हमको डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं। इसमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट है यार, इसमें dy अपॉन dx करता है, dy अपॉन dx e टू द पावर cos x। ओके, या हम लोग पहले e टू द पावर cos x का कर लेंगे। e टू द पावर cos x पे cos x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ठीक है। लेकिन यार फंक्शन और फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आया है, e टू द पावर cos x, और cos x का भी हम लोग करेंगे तो होगा माइनस sin x। ऑप्शन आपका ये मिल रहा है माइनस sin x इनटू e टू द पावर cos x। आप अगर कहेंगे कि आप पूरा कर करके दिखाइए, पूरा कर करके आप सब्जेक्टिव में आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा जा सकता है और क्वेश्चन अभी कराना है, आप पूरा करना है सब्जेक्टिव में आप देख ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है कैसे आया, प्रोसेस आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ऑफलाइन वहाँ पे भी सर से मिल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं लिख करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है या लिंक में भी है, लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में 7970614671 7970614671। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आल्सो। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस क्लास 12th का 11th का जो भी क्वेश्चन हो आपको यहाँ पे भेज सकते हैं। आपका पीडीएफ सॉल्यूशन मे नॉट बी एक दिन में सॉल्यूशन मिले, लेकिन सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा इस टाइप से मेरे पास टाइम हो। ये दोनों क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है dy upon dx log cos e to the power x, फिर फंक्शन इनटू फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, तीन फंक्शन का यूज यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे कहता है क्या इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या होगा डिफरेंशिएट कैसे बताइए आप। मैंने भी कहा कि सारे केवल मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ना कि सब्जेक्टिव बताऊंगा। सब्जेक्टिव का लेक्चर में सब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव में केवल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, dy upon dx log of cos e to the power x, cos e to the power x, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, a b c d। ऑप्शन नंबर ये नहीं आता इसलिए ये नहीं लिखे हैं, चार ही ऑप्शन में तो देता है। ये बीपीएससी नहीं है कि 5 ऑप्शन दे देगा, ये नन ऑफ द वन ऑफ द वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी 4 ऑप्शन में पर आंसर टिक मारी, अभी तो नहीं दिया 5 ऑप्शन। e to the power x into tan e to the power x, ओके, e to the power x plus tan x। तीसरा नंबर क्या है, e to the power x cot x। और चौथा नंबर है तो दैट मींस e to the power x cos x। देखिए यहाँ cot x भी दिया हुआ है, cos x भी दिया हुआ है। cot और cos में बच्चा का आंसर में ये भी आता है तो तुरंत मार देगा ये, लेकिन अगर ध्यान से cot cos e टू द पावर तो मिल रहा है, s और t का केवल अंतर है, s और t में एक नंबर चला जाएगा। हाँ, तो एक नंबर आप मैंने रखता है बोर्ड के लिए भी, कहीं पे एक नंबर से अगर एक पैसे यूज करता है तो छोटा ना, t और s के बदौलत पे देखना है कौन cot है कौन cos है, s और t पे ध्यान देना है। कोटाइन है कोसेक, हाँ इसको बोलते हैं कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट और साइन कोसाइन, कोसाइन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। हम तीनों का अलग अलग करके यहाँ पे साइड पे दिखा देते हैं, और लेकिन जब लिखना होगा रिजल्ट तो मिक्स आती है। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, आप याद कर लेंगे 1/x। ओके, फिर cos x dy upon dx आप लिख भी सकते हैं, छोटा छोटा प्रोसेस dy upon dx
जाता है वैसा मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। और e टू द पावर x को पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया अभी e टू द पावर x का e टू द पावर x। इस तीनों की मदद लेते हुए हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। ये तीनों का क्वेश्चन का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन तीन बोल रहा है लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तीनों। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि लॉग ओवरऑल एक्स है, लॉग में क्या है कि ओवरऑल एक्स है, लॉग क्या हो जाएगा 1/x। हम सब्जेक्टिव नहीं बता रहे, बार-बार बता रहे हैं तो नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। log x का log टोटल को मान लेंगे x 1/x, दैट मींस 1 cos ऑफ e टू द पावर x, इसको रख लेंगे। अब क्या बचा cos x, cos भी तो है, cos का क्या होता है भाई साहब माइनस ऑफ sin e टू द पावर x, इसको अंदर कर दूं। और क्या होता है e टू द पावर x का डिफरेंस हमने अभी बताया e टू द पावर x, e टू द पावर x। समझ में नहीं आने पे WhatsApp पे पीडीएफ बनाकर आप भेज सकते हैं, पीडीएफ का फोटो भेजिए तो फिर कोशिश करेंगे आपका जवाब दिया जाए। यहाँ पे आ जाए माइनस साइन e टू द पावर x cos e टू द पावर x into e टू द पावर x, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan, माइनस में tan ऑफ e टू द पावर x, tan में e टू द पावर x into e टू द पावर x, पहला ऑप्शन e टू द पावर x माइनस में। सबसे पहला नंबर बात माइनस में आएगा, माइनस में आ गया। सबसे पहले तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तीन ऑप्शन को कैंसिल होने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही टर्म जो यहाँ का आंसर आया वो माइनस में, और यहाँ पे एक ही टर्म ऐसा है माइनस दिया हुआ। जब किसी को टिक मार दीजिए, कार्य कर इसे मार दीजिए, तो इसमें टिक नहीं मार, माइनस में वहाँ पे आंसर है। ऐसा नहीं कि जो आंसर है तो सही से बना करके मारना, यहाँ पे माइनस में e टू द पावर x into tan e टू द पावर x। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है e टू द पावर x रिजल्ट में लीजिए, ले लीजिए, ये कहिएगा कि आप लिए ही नहीं, इसे ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ओके चलिए। माइनस में e टू द पावर x into tan e टू द पावर x, इसका ऑप्शन किया होगा इसमें कर देता हूँ। चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3/x cot इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन का है, इनवर्स इनवर्टिंग फंक्शन। 4 नंबर क्या कहता है आपका d/dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएट, ये इसका तो सर बता ही दिए, हम भी बता देते हैं क्या होगा, सर पता भी होगा a b c और नंबर d। ऑप्शन में देखिए 1/1 plus x square, 1/1 plus x minus 1/1 plus x, और 4 नंबर ऑप्शन है minus 1/1 plus x square। एक 4 ऑप्शन दिया हो, cos का और cot का डिफरेंशिएट जब हम करते हैं माइनस में सबसे पहले नंबर बात आती है cos x का माइनस sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन सॉरी cos इनवर्स x का भी करें -1/√1 - x स्क्वायर अंडर द रूट में। इसी प्रकार से cot इनवर्स x का आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और ये सब ऑब्जेक्टिव छोटा-छोटा ऑब्जेक्टिव केवल फार्मूला बेस पे हर एक ईयर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बच्चों का नंबर आसानी से उठे। ठीक है, cot इनवर्स x का डायरेक्ट कुछ करने का नहीं है, ये ठीक ऑप्शन मारना है। 4 नंबर ऑप्शन कैसा है फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में आपको बताया गया, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको बनाना वो आ जाएगा ये ऑप्शन। ओके, cot इनवर्स x का ये ऑप्शन आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में साथ साथ इसी लेक्चर में बता दें cot इनवर्स का x आ गया यहाँ पे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे था कि tan इनवर्स x क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x, हम ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं यहीं पे, साथ साथ में समझ में आपको आ जाएगा। tan इनवर्स x का अगर कहीं पूछे tan इनवर्स cot इनवर्स x का आपने देखा -1/1 plus x स्क्वायर, अगर tan इनवर्स x का कहीं पूछे डिफरेंशिएट पूछ ही सकता है। अगर cot पूछा तो tan पूछेगा, tan पूछा तो cot पूछेगा, कोई बात नहीं। tan इनवर्स x का पूछता ऑप्शन में ये है 1%। अगर ये पूछता है तो ये हो, अगर नहीं पूछता तो इसका आंसर दिस dy/dx cot इनवर्स x का आंसर जो हो सॉल्यूशन का जो आंसर इसका ये होगा ये, और जो इसका आंसर है वो ये 1/1 plus x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 5 नंबर क्या करता है, 5 नंबर क्या करता है, tan x का पूछ लिया, कोई बात नहीं, इसमें भी फंक्शन लगा रूट स्क्वायर रूट फंक्शन रूट के अंदर है और tan x dy upon dx अंडर रूट tan x ऑप्शन में दिया हुआ है, आप ऑप्शन पहले लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 रूट tan x sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x और क्या करता है sec x 2 रूट tan x और ये करता है 2 tan x। देखिए ऑप्शन 4 जब भी रहे ना, दो ऑप्शन वेरी क्लोज है हर एक क्वेश्चन में, उसको दो क्वेश्चन को तो अलग करना है, दो क्वेश्चन तो आसानी से अलग कर सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी दो ऑप्शन आप आसानी से अलग कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 tan x है 2 tan x, लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर x है और नीचे में डिनोमिनेटर में इक्वल है, 2 रूट tan x यहाँ पे तो 2 रूट tan x यहाँ पे, लेकिन बस सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है और इसके यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सिंगल है। तो देखते हैं क्या होता है। हम आपको बता देते हैं dy upon dx रूट x और जब डिफरेंशिएशन होता है तो 1/2 रूट x 1/2 रूट x, ठीक है। और साथ साथ यहाँ आपको ये भी बताते चले dy upon dx का तो पता भी होता है sec स्क्वायर x, ये दोनों की मदद करते हुए इस दोनों की हेल्प से इसका फाइंड कर रूट में भी tan भी है, क्या होगा यहाँ पे dy upon dx रूट में tan है, क्या होगा हमने बताया है अभी 1/2 रूट tan x, उस tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया, केवल मेरा यहाँ पे मोटो है इस वीडियो लेक्चर में या अदर ऑब्जेक्टिव का लेक्चर में केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर तो किताब में भी दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे कोशिश में ये रहेगी कि आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझा करके आपको बता दें, धीरे धीरे हम बता दें। ओके, इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे, इसका ऑप्शन नहीं है sec स्क्वायर x आंसर 2 रूट tan x, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 6 नंबर। 6 ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में 2020 की एग्जामिनेशन में आए थे मैथमेटिक्स के पेपर में, 6 डिफरेंशिएशन सब्जेक्ट में 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, 6 नंबर का मतलब तो 6 नंबर आ गए डिफरेंशिएशन से, केवल वो भी ऑब्जेक्टिव से केवल 30 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते क्या करता है dy upon dx sin of 4x, sin of 4x इसका वैल्यू क्या होगा, sin of 4x करता है ऑप्शन 4 sin 4x, बी नंबर ऑप्शन में 4x cos 4x, 4x cos 4x सी नंबर कहता है 4 cos 4x, 4 cos 4x और 4x sin x, 4x sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको साथ साथ ये बता देते हैं कि sin x और 4x का अलग अलग हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बताया dy upon dx sin x का डायरेक्ट लिख सकते हैं आप cos x, एक तो हमने सीख लिया sin x क्या हो जाएगा cos x। अब एक चीज और आपको सीखना है dy upon dx 4x, इसका होता है 4 into x का 1 ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो भी रहेगा, दैट मींस dy upon dx ax रहेगा इसका ऑप्शन और आंसर ए की वैल्यू का डिफरेंशिएट करके ए आएगा, ठीक है, एक है 0 मतलब कांस्टेंट
कोई भी कॉन्स्टेंट किया जाएगा इस हिसाब से दीवार क्वांटिटी हम सारा बना देते हैं, समझ में आता है ज़्यादा, बनाने को आता नहीं, स्टार बनाने आता है, और हैशटैग बनाने आता है। तो फिर क्वेश्चन से मतलब रखना है, इसका साइन का क्या हो जाएगा? वो साइन का हमने भी बताया है cos x और cos का फंक्शन है और एक सेंटर 4 हो जाएगा 4 cos ऑफ 4 इसके ऑप्शन में रहेगा ठीक है 4 cos 4x। ऑप्शन नंबर सी क्या कौन है 4 cos 4x ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने चेक किया, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 2019 का देखेंगे, ईयर बाई ईयर देखेंगे, किसी ईयर में दो को एक मर्ज कर देंगे, किसी को साथ में ले लेंगे, किसी ईयर को 3 साल को 3 साल का क्वेश्चन को एक में कर देंगे। लेकिन हाँ धीरे धीरे क्या करना है कि हम लोग को आगे बढ़ना है। एक सीरीज श्रृंखला चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, जो कि हम आपको समाप्त करेंगे डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पहले, फिर डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव, फिर हम आगे बात आगे करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।